जय हिंद प्यारे साथियों, सिंह जी ऑफिशियल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चला आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आइए प्यारे साथियों, हम लोग आज इंडियन मैप का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और एकदम बेसिक से जीरो से सीखेंगे हम लोग। और इसमें आशा करते हैं कि हम उनको भी समझा पाए जो बिल्कुल भी मैप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो भी बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग करते हो तो आप यकीन मानो कि आप बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने वाले इस वीडियो से। तो आइए हम इंडियन मैप स्टार्ट करते हैं। मैप स्टार्ट करने से पहले हमें मैप का दिशा का जानना अति आवश्यक है। बगैर दिशा का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात, अगर हम मैप पढ़ते हैं तो इससे हमारा जीके जीएस बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि बगैर अगर जीके जीएस अगर हम पढ़ते हैं तो बगैर मैप का जीके जीएस पढ़ना व्यर्थ है, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। तो आइए हम देखते हैं प्यारे साथियों, दिशा के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, इस दिशा को, ऊपर वाले दिशा को हम उत्तर कहेंगे, नीचे वाले को हम दक्षिण कहेंगे, और दाएं पूरब हो गया और बाएं पश्चिम हो गया। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। अगर ऐसे हम देखें तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बाएं पूरब और दाएं पश्चिम, ये तो हो गई हमारी दिशा। तो अगर हम मैप पढ़ रहे हैं तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों कि ये उत्तर और दक्षिण को मैप ज़्यादा मान्यता देती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप ऐसे भी बता सकते हो कि जैसे सूरज तो पूरब से निकलता है, फिर पूरब से, तो हम कहीं दिशा निकाल सकते हैं। ज़रूर प्यारे साथियों, ज़रूर निकाल सकते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप वो जो निकालते हो, जो दिशा को निकालते हो, वो कहाँ निकालोगे आप? वो निकालोगे अगर आप कहीं जहाँ सूरज निकलता है वहाँ देख के निकाल लोगे, लेकिन रात में कैसे निकालोगे आप? दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको पानी में निकालना पड़े दिशा, तो आप कैसे निकालोगे? या नहीं तो सपोज करो कि आप क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में जैसे इन करोगे तो बादल से आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो फिर वहाँ भी आप निकाल नहीं सकते हैं। अगर दिन से ही निकालोगे आप, अगर रात में आपको हम नल्ला पाकिस्तान में लैंडिंग करा दिया जाए, पैराशूट से 12 बजे रात में लैंडिंग करा दे, वहाँ दिशा से पूछे आपकी किस दिशा में पूरब है, किस दिशा में पश्चिम है, आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। तो वो सब पानी में, बगैर बिजली का, हवा में कहीं भी काम कर सकता है। वो काम करेगा चुंबक के हिसाब से। तो चुंबक नॉर्थ पोल साउथ पोल को लेता है, इसी कारण हम उत्तर और दक्षिण को ज़्यादा महत्व देते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये तो हो गई हमारी दिशा। अब हम ये भी सोचते हैं, कभी कभी हमारे जहन में आता है कि ठीक है, फिर हम इसको क्या कहेंगे, इस दिशा को क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो दोनों के बीच में आता है। इसको हम पूरब उत्तर भी कह सकते हैं और उत्तर पूरब भी कह सकते हैं। अगर हम मैप पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों तो हम इसको उत्तर और पूरब कहेंगे। पूरब उत्तर कहना गलत होगा अगर हम मैप पढ़ रहे हैं तो, अदरवाइज हम पूरब उत्तर भी कह सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इस हिसाब से इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे, और इसको नीचे दक्षिण को महत्व ज़्यादा देते हैं। उत्तर और दक्षिण को, तो नीचे दक्षिण को महत्व देते हैं, तो इसको दक्षिण प्लस पश्चिम, इसको दक्षिण प्लस पूरब कहेंगे। ये तो हो गई हमारी दिशा, जो हम कह सकते हैं कि ये जानना अति आवश्यक है। अगर ये नहीं जानते हैं तो फिर मैप में दिक्कत होता है, क्योंकि मैप इन सब दिशाओं को ज़्यादा महत्व देती है, और किस दिशा के हिसाब से किस दिशा का हम लोग बताते हैं, किस दिशा का वर्णन करते हैं, ये सब चीज़ हम इसमें बताते हैं आपको। आशा करते हैं कि दिशा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां पश्चिम और बायां पूरब।
अगर हम ऐसे हो तो, अगर हम ऐसे बताएं तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दायां पूरब, बायां पश्चिम, ये हो गई हमारी दिशा। आइए हम लोग अब जानते हैं दिशा के बारे में। जानने के बाद हम लोग जानते हैं कि रेखा क्या होती है। अब रेखा के बारे में जानेंगे, रेखा के बारे में जानेंगे और किन किन रेखाओं का क्या कार्य है उनके बारे में जानते हैं। माना ये पृथ्वी है, पृथ्वी प्यारे साथियों गोल होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन एक्चुअली पृथ्वी गोल होता नहीं। पृथ्वी होता है जियोडाकार का। और जियोडाकार अगर अपने भाषा में, मैंने जैसे आपको बताया कि अपने भाषा को पकड़ के चलना है इसमें, तो अपने भाषा पे अगर माने जिसको, तो आलू देखे हैं, सेम आलू के आकार का, पसका ढसका उबड़ खाबड़ इस तरह का पृथ्वी है। और ये हमारा पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी को जब हम, ये गोल है, ये पृथ्वी इस प्रकार का गोल होता है, इस प्रकार का। जब इसको हम खोलते हैं तो इस प्रकार खुल जाता है। जो दिशा एक दूसरे से यहाँ सटा रहता है वो ऐसे खोल के दिखाते हैं तो दूर चला जाता है। तो इस तरह, इस प्रकार हम लाके पृथ्वी को ऐसे हम नक्शा पे, मैप पे हम ऐसे वर्णित करते हैं इसको। तो ये हमारा पृथ्वी हुई। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हम रेखा के बारे में जानने वाले हैं। पृथ्वी के बीच से एक रेखा जाती है। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इंग्लिश में कहें तो इक्वेटर, इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन। और ज्योग्राफी में कहा जाए तो इसको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है। और मानते हैं कि हम लोग पृथ्वी गोल है, तो गोल है, गोल को दो भाग में बांटा, तो अर्ध गोला हो गया, आधा गोला इधर और आधा गोला इधर। तो ऊपर की दिशा को तो हम लोग को पहले से पता है कि उत्तर होता है, उत्तर। तो ये हो गया, इस गोले को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इस गोले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये हो गई दक्षिणी गोलार्ध। यह हो गया विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। और अब इस रेखा को, ये रेखा जो बराबर भागों में बांटता है, इसको हम ऐसे इसमें समझिए। जैसे ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया आपको, सॉरी, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। गिरी रेखा अक्षांश, खड़ी रेखा देशांतर, गिरी रेखा अक्षांश और खड़ी रेखा देशांतर, खड़ी रेखा देशांतर, बड़ी रेखा अक्षांश। ये हो गया। तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। तो ये तो 0 डिग्री अक्षांश से निकला है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है, और जिसको हम हिंदी में भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, और ज्योग्राफी भाषा में देखा जाए तो विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों, और दो रेखा के बारे में देखते हैं, जो और दो रेखा बचती है उसके बारे में देखते हैं। एक नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा आती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जैसे ये 0 डिग्री हुआ ना, इसी प्रकार बढ़ते 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 आएगा, तो ये आ जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी में है तो दक्षिणी होगा, दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। और एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा आती है, ये 0 हुई, इधर आएंगे तो 1 2, इधर आएंगे तो 1 2। इसी प्रकार 23.5 डिग्री नीचे जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश पर यह हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा। प्यारे साथियों, ये तो हो गई हमारे रेखा के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी। तो ये जो है कर्क रेखा, ये
हमारे भारत से होकर सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडियन मैप। तो इंडियन मैप पढ़ रहे हैं तो हमें जानकारी कर्क रेखा के बारे में लेना चाहिए और लेना भी है। और रहा बात भूमध्य रेखा या मकर रेखा का, तो इसकी जानकारी हम वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे दोस्तों। आगे चल के वर्ल्ड मैप जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसकी जानकारी हम आपको बेहतर से बता देंगे कि किन किन देशों से गुजरती है, किन किन महादेशों से गुजरती है, किन किन द्वीपों से गुजरती है, किन किन महासागरों से गुजरती है। तो ये सब की जानकारी, तमाम जानकारी आपको मिलेगी जस्ट आगे जब वर्ल्ड क्लास होगा तब। वर्ल्ड मैप जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इन बारे में जानकारी देंगे। अभी तो फिलहाल हम इंडियन मैप को पढ़ा रहे हैं, तो फिर इसमें हम सिर्फ कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। तो कर्क रेखा के बारे में इसलिए जानेंगे तो ये जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, मान लीजिए हमारा प्यारा भारत, और इसके नीचे हम जानते हैं कि इसके नीचे जो है भूमध्य रेखा है और उसके नीचे मकर रेखा है, जो हमारे भारत से नहीं लगता है, और हमें तो पढ़ना है इंडियन मैप। तो इसी प्रकार हम इस दोनों रेखा के बारे में जस्ट वर्ल्ड मैप में जानेंगे। इससे पहले अभी हम लोग को इन दोनों रेखा के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानना है। जो जानना था, जो जानकारी लेना था, या जो जानकारी मैंने मतलब आपको ज़रूरी था, जो ऐसे जानना था, वो मैंने आपको बता दिया कि बीच से जाती है पृथ्वी को, जो 2 इक्वल भागों में बाँटती है। इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, हिंदी में भूमध्य रेखा, और जियोग्राफी में इसको विषुवत रेखा कहेंगे। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे एक रेखा गुजरती है जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में अगर पूछा जाए, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में, और इसे इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहा जाता है। ये तो हो गई हमारी रेखा के बारे में कुछ जानकारी। तो हमें जानना क्या है, देशांतर तो मैंने आपको देशांतर के बारे में बता दिया। खड़ी जो है उसे देशांतर कहते हैं, और जो पड़ी रेखा है, सोई हुई रेखा कहिए, पड़ी हुई रेखा कहिए, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी रेखा के बारे में जानकारी। और हमें इन दोनों रेखा के बारे में तो अभी फिलहाल जानना नहीं है, चूँकि ये तो हमें वर्ल्ड मैप में पढ़नी है। तो इसके बारे में हम अभी जानकारी लेना या ज़रूरी नहीं समझते हैं, चूँकि हम जैसे वर्ल्ड मैप स्टार्ट करेंगे तो फिर इस दोनों के बारे में हम जानकारी बेहतर से बेहतर आप लोग के सामने बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये अब तक जो भी मैंने बताया आपको अच्छे से भली-भांति समझ में आ गई होगी। तो फिर हम आगे इस कर्क रेखा के बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हम समझाने का प्रयास भी करेंगे कि किन किन राज्यों से गुजरती है और क्यों गुजरती है। इसके पूरब में कितने राज्य हैं, पश्चिम में कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा से नहीं लगती है। ये सब तमाम जानकारी हम आपको कर्क रेखा में देने का प्रयास करते हैं। तो आइए कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। 3 जो रेखा के बारे में मैंने आपको बताया है, तीनों रेखा को एक बार हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। ये थी भूमध्य रेखा, जिसको ज्योग्राफी में विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। और ये हो गई मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, इसी कारण हमको इसके बारे में जानकारी लेना है और इससे हम पढ़ना है। और भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी हम लोग वर्ल्ड मैप में लेंगे। मकर रेखा के बारे में जानकारी हम लोग वर्ल्ड मैप में ले लेंगे, क्योंकि ये जो 2 रेखा है वो भारत से नहीं गुजरती है। इसी कारण इसको अभी फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब वर्ल्ड पूरा पढ़ाएंगे तो उसमें इसको पढ़ाएंगे। लेकिन जो जानकारी, कॉमन जानकारी थी, जो लेनी आवश्यक थी, वो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बारे में हम वर्ल्ड मैप में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आइए देखते हैं उसको हम लोग भारत के यानी इंडियन मैप में।
आइए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। हमारा प्यारा भारत, हमारा आन बान शान। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। हाँ, हमें ये भी पता है कि आप लोग को पता है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और मित्र के ऊपर गमछा झाड़ ट्रिक वगैरह वगैरह ट्रिक है। तो प्यारे साथियों, ट्रिक का काम होता है कि अगर आपको प्यास लगा तो कोई एक गिलास पानी दे दिया। सपोज करिए कि अगर आपको प्यास लगा हो और आपके पास वो जो पानी ला के देता हो वो नहीं हो, तो आप क्या करोगे? तो ट्रिक गया। और कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट अगर आपको ये होता है कि अगर आपको प्यास लगा हो तो कोई भी आपको हाथ पकड़ के वो ट्यूबवेल के पास या नल के पास वहाँ ले आके आपको दिखा दे कि ये नल है, अब यहाँ से आप पानी पियो। तो फिर वहाँ से आपको होगा कि आप बार बार वहाँ जाके पानी पी सकते हो, जब जब प्यास लगे आप पी सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, आप किसी और को भी प्यास लगे तो भी आप वहाँ जाके उसको पानी पिला सकते हो। ये होता है कॉन्सेप्ट। तो आइए कॉन्सेप्ट से हम लोग देखते हैं। टिक से इसलिए नहीं देखते हैं कि अगर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछ दिया तो सब मित्र के ऊपर गमछा झाड़, सब गमछा झाड़ा जाएगा। क्योंकि गमछा झाड़ से हम ये जान पाएंगे कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछ दिया, आरोही क्रम अवरोही क्रम, तो हम वहीं फंस जाएंगे, तो हमसे कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरा हाथ वहीं का वहीं रुक जाएगा, आपका वहीं का वहीं रुक जाएगा। अगर हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो आप को विश्वास दिलाते हैं कि आप कभी नहीं भूलोगे। और इसलिए कि आप मैप पढ़ रहे हो तो आपको होना चाहिए कि गुजरात, ओ गुजरात इधर है, मिजोरम, ओ मिजोरम इधर है, त्रिपुरा इधर है, केरल नीचे है, जम्मू कश्मीर ऊपर है। तो फिर ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। इसी कारण कॉन्सेप्ट का होना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं हम लोग। एक मिनट, ये हो गई कर्क रेखा। ये हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में तो बताएं आपको। लॉन्ग में अगर देखा जाए तो पहला राज्य है गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान। राजस्थान का प्यारे साथियों कुछ ही भाग लगता है, कुछ ही भाग वो होता है जो कर्क रेखा जिससे होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को अगर ऐसे हम माने तो काल्पनिक रूप से ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, चौथा हो गया छत्तीसगढ़। और बिहार से टूटा है झारखंड, पांचवा हो गया झारखंड। छठा हो गया पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया त्रिपुरा, आठवां हो गया मिजोरम। अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गई पश्चिम से पूरब। अगर हम पूरब से पश्चिम देखें, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इस प्रकार अगर हम याद रखेंगे तो हम आशा आपको मतलब एक दिलाते हैं कि आप कभी भी नहीं भूल पाओगे इस तरह से। और आप किसी को भी बता सकते हो, विश्वास करिए, आप किसी को भी कहीं भी आप आराम से बता सकते हो। और आप बेहिचक बता सकते हो कि आप किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो कभी नहीं भूलेगा, ना ही आप भूलोगे। और आपसे अगर पूछ दिया कि पूरब से पश्चिम के क्रम में बताओ, पश्चिम से पूरब के क्रम में बताओ, तो आप बेहतर से बेहतर बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से टूटा है छत्तीसगढ़, चौथा छत्तीसगढ़। बिहार से टूटा है झारखंड, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ये हो गई हमारी कुछ जो कर्क रेखा से कर्क रेखा जिन जिन राज्यों से गुजरती है उनकी बातें। अगर आपसे पूछ दे कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं, तो आप कैसे बताओगे? आपको कैसे पता? आप ये तो बता सकते हो कि कितनी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चूंकि 8 राज्य से गुजरती है तो जाहिर सी बात है कि 20 राज्यों से नहीं गुजरेगी। 20 8 28, और 28 राज्य हमारे भारत में। तो लेकिन अगर ये पूछ देगा कि उसके उत्तर में कितनी राज्य हैं, दक्षिण में कितनी राज्य हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आइए उसको हम बताते हैं।
तो ऊपर में अगर देखा जाए तो 12 राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, 12 राज्यों से। और नीचे में 8 राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और इन राज्यों में अगर देखा जाए, 8 राज्यों में जो दक्षिण में जिससे नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद उड़ीसा। ये हो गया 8 राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर उत्तर में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। 12 राज्य जो नहीं गुजरती है 12 राज्य से, और जो नीचे दक्षिण में 8 राज्यों से नहीं गुजरती है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा सा ये भी सोचिए, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यहाँ देखिए एक छोटी सी बात कि पश्चिम बंगाल यहाँ है। पश्चिम बंगाल नाम क्यों पड़ा पश्चिम बंगाल? जबकि पश्चिम तो हमारे भारत का पश्चिम अगर देखा जाए तो पूर्व इधर हुआ, पश्चिम इधर होना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल यहाँ क्या कर रहा है, कैसे नाम पड़ा इसका? तो प्यारे साथियों, पश्चिम बंगाल जो है ये 1905 में, जिस टाइम में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल हुआ करता था, उस टाइम में था क्या कि उस टाइम में ये जो है, ये एरिया जो दिख रहे हैं, ये एरिया, ये पूरा बंगाल था। और लॉर्ड कर्जन के समय अंग्रेज़ों को ये डर सताने लगा कि उस टाइम बंगाल में पढ़े लिखे, समझदार, शिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा थे। और उस टाइम ये डर सताने लगा अंग्रेज़ों को कि कहीं न कहीं क्रांति का जो लड़ाई हो वो बंगाल से स्टार्ट कर दिया जाए। कहीं न कहीं अंग्रेज़ के विरुद्ध जो भी लड़ाई या रणनीति तैयार हो रही है या लड़ाई स्टार्ट होगी, ये बंगाल से ना हो जाए। ये डर सताने लगा कर्जन को। तो इन्होंने करा का उस टाइम कहिए, उस टाइम से भी और आज भी हमारे देश में फूट डालने का सबसे अच्छी नीति है कि हम जातिवाद पे लड़ा दें। तो वो क्या किया, वो जातिवाद पे इसको 2 भाग में बांट दिया और एक तरफ कर दिया मुस्लिम और एक तरफ कर दिया हिंदू। और जिस तरफ हिंदू किया, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया। तो इसको पश्चिम बंगाल कर दिया और इसको पूर्वी बंगाल, 2 नाम दिया लॉर्ड कर्जन। और जब 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो उससे जस्ट एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से भी टूट गया। और टूटा तो उसके साथ में ये जो आज बांग्लादेश है, पहले पूर्वी बंगाल था, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बना, सॉरी, ये टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी पाकिस्तान के साथ चला गया। तो प्यारे साथियों, ये जो है, इसको देखा अगर जाए तो ये जिस टाइम में टूटा था हमारे भारत से, तो 1947 के आसपास, उसके बाद इसका नाम जो है पूर्वी बंगाल था। और जैसे टूटा इसका नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान। और हम लोग जो किए इसको, इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1971 में हम लोग इसको तोड़ के अलग किए 1971 में। और तब ये था पूर्वी पाकिस्तान। और 1972 में प्यारे साथियों, ये अपना नाम बदलकर बांग्लादेश रख लिया। और हमारे पश्चिम बंगाल का जो नाम देख रहे हैं वो कर्जन का है, जिसको हम लोग करना भी चाहिए, तो इसका नाम चेंज करना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल है, हमारा प्यारा बंगाल जो भी दिख रहा है आपको, भारत का एक हिस्सा, उसको हम लोग कुछ अलग नाम दें, कुछ अच्छा सा नाम देते तो अच्छा रहता। तो ये है कर्जन का नीति। तो इसी के कारण ये पश्चिम बंगाल अभी भी नाम है उसका। तो आइए हम लोग देखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग भाषा को देखते हैं कि हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं, किन किन राज्यों में कौन कौन भाषाएं बोली जाती है। आपको झट से याद होने वाला है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण कि हम भाषा का क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे।